हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का फॉर्म दोनों आ गया है। मास्टर कोर्स, बैचलर कोर्स का दोनों फॉर्म जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिया है। पैरामेडिकल्स का देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक अच्छी खबर इन्होंने लिख दी है जो कि स्टूडेंट बाद में परेशान हो। हालांकि ऑलरेडी हमने ये सब आपको बता के रखा है कि करेक्शन विंडो दोबारा ओपन नहीं होती है, मतलब करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं होती, क्योंकि स्टेट्स के फॉर्म में करेक्शन ओपन विंडो होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। करेक्शन अपडेट एट एनी टाइम विल नॉट बी परमिटेड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी भी समय सुधार अद्यतन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार जो फॉर्म फिल कर देंगे वही फॉर्म आपका मान्य माना जाएगा, और हो सकता है अगर आप गलत फॉर्म ज़्यादा फिल करें तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से वंचित कर दिया जाए। बेसिक चीज़ भरना कंपलसरी होता है, जैसे आपका सिग्नेचर वगैरह सही होना चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। आधार कार्ड से आपकी चीज़ें मैच की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड मैच किया जाए। इस बार थोड़ा सा बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो सकता आ जाए, सिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि अभी जो है कुछ सॉल्वर पकड़े गए थे जो कि पेपर कोई और दे रहा है और कॉलेज में कोई और पढ़ रहा है। ये भी चीज़ें बीएससी नर्सिंग में स्टार्ट हो गई हैं, तो इसके भी प्रति जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट इस बार सचेत रहेगी, और जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट या कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, थोड़ा सा एजेंसी भी सतर्क रहेगी, ऐसी चीज़ों से बचा जाए। और इलेक्शन का भी मामला है, इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी जो है। तो कंबाइंड पैरामेडिकल बैचलर कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। यूपी में अगर आपको बैचलर कोर्स करना है किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बता रखा है सारे कॉलेज मेडिकल के जितने भी कोर्सेज़ हैं, बीडीएस, बीएमएस को छोड़ के, आयुर्वेद के कोर्स जितने हैं, आयुष के, वो छोड़ के सारे कोर्स जो है मेडिकल पैरामेडिकल्स के सभी ऐड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो आइए हम ब्राउज़र देख लेते हैं पैरामेडिकल्स बैचलर कोर्स का। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये ब्राउज़र है। कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट SGPCI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सैफई इटावा में है। यहाँ पे जो बैचलर कोर्स गवर्नमेंट ये सारे हैं कॉलेज जो है, जो तीनों यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक प्रकार कर सकते हैं, तीनों कॉलेज जो है इसमें बैचलर कोर्स चलते हैं। बाकी जो कॉलेज और ऐड हैं उस कॉलेज का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में कॉलेज है, वो भी कॉलेज ऐड है। वहाँ पे 3 से 4 कोर्स बैचलर के पिछली साल से रन हो रहे हैं। सबसे अच्छा जो यहाँ पे कॉलेज है वो UPMS है, जो कि कंबाइंड नर्सिंग करके अलग CP नेट नाम से अलग एंट्रेंस होता था, लेकिन अब इसी के थ्रू होगा, इसलिए आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा। यहाँ के जो कोर्स हैं UPMS के हम बता दें, BPT है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, इसके बाद फिर BRIT है, इसके बाद BMLT है, BOPTO है। ये कोर्स ऑफर्ड करती है UPMS, जिसके अंदर 60 सीटें हैं। इसके बाद SGPCI के अंदर बैचलर कोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 8 से 9 बैचलर कोर्स हैं, जिसके अंदर 8 से 9 सीटें आती हैं, और अलग अलग बैचलर कोर्स हैं जो बैचलर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन सीट जो है लिमिटेड है। कंडीशन अप्लाई है, यूपी वाले स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू। KGMU में सिर्फ 1-2 कोर्स हैं, ऑप्टोमेट्री है, इसके बाद एक कोर्स और है, शायद रेडियो है। तो ये KGMU के अंदर 2 कोर्स हैं। बाकी जितने कोर्स हैं सब प्राइवेट कॉलेज और के अंदर हैं। बाकी एक ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, ये लखनऊ में इसका एक और गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको डिस्प्ले करेंगे, हालांकि वीडियो पिछले साल मैंने बनाया था। तो ये टोटल 18 कोर्स ऑफ़र कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। कोर्स का नाम एक बार हम देख लेते हैं। बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी। ये कोर्स के बारे में एक बार अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन अलग से दे देंगे हर कोर्स के बारे में, मतलब एक बार PDF ये डिस्प्ले करेंगे और कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, क्योंकि वीडियो जो है लगभग 15 मिनट की बन सकती है। तो अगर आपकी डिमांड होगी तो सभी कोर्स के बारे में एक रिव्यू दे देंगे। लगभग टोटल 18 कोर्स हैं, तो लगभग 1 मिनट उस कोर्स के बारे में बता देंगे, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का स्कोप क्या है, और
इस कोर्स को करना क्यों चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे अगर आपकी डिमांड रहती है तो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा 30 अप्रैल से। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की है 10 जून है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 15 जून को। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका होगा 23 जून को। संडे को एंट्रेंस एग्ज़ाम है पैरामेडिकल्स का। पैरामेडिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना ही भरना पड़ेगा। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरे हैं पैरामेडिकल्स का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी ये बात है, हालांकि 3000 रुपये आपके अकाउंट से लगेंगे, लेकिन आपको और कोई फॉर्म यूपी में नहीं देखने को मिलेगा इस साल, इसलिए आपको इस फॉर्म को भी भर देना चाहिए। जो स्टूडेंट नीट का फॉर्म भरे होंगे ये दोनों भी फॉर्म भर देना चाहिए हमारे हिसाब से। यहाँ पे वही सेंटर्स रहने वाले हैं जो कि टोटल 19 सेंटर्स यूपी में बनाए गए हैं कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। बाई लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़रूरी ये हो जाता है हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट यूपी बोर्ड के आते हैं जिनको समस्या होती है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की वही फीस रहने वाली 3000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और ST SC के लिए फ़ीस जो रहेगी वो 2000 रुपये रहेगी। मिनिमम एज क्वालिफ़िकेशन आपकी जो यहाँ पे होनी चाहिए 17 ईयर 31 दिसंबर 2024 के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दें कि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, और अगर आपकी 1 अप्रैल के बाद यानी कि 2 अप्रैल 3 अप्रैल की कास्ट सर्टिफिकेट है वही मान्य मानी जाएगी, नहीं तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अमान्य मानी जाएगी। कैंडिडेट्स विथ साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन 12th स्टैंडर्ड इज़ एग्जामिनेशन फॉर बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज। जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए होंगे वही स्टूडेंट पैरामेडिकल्स के बैचलर कोर्स कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन 12th स्टैंडर्ड विल एलिजिबल फॉर, दो ये सब्जेक्ट हैं जो कि आप इसके लिए हैं। मतलब अगर आप बायो लिए हैं आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन अगर आप मैथ लिए हैं तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये 2 कोर्स आप कर सकते हैं। हालांकि ऑप्टोमेट्री में भी नहीं होना चाहिए, अभी तक तो नहीं था, लेकिन इस बार से थोड़ा सा गवर्नमेंट फेरबदल की हुई है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक साइकोलॉजी 12th स्टैंडर्ड से पास हैं वो पैरामेडिकल्स के ये कोर्स कर सकते हैं। बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी ये कोर्स कर सकते हैं। बाकी बायो के स्टूडेंट तो कोई भी कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बायो लेना ही कंपलसरी होता है, तभी आप मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं। और अगर आप मैथ लिए हुए हैं तो आप GNM भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोई भी कोर्स मैथ के कैंडिडेट कर सकते हैं। तो ये हमने बता दिया आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट। Point number 10 is also important because here NCC candidates if you are have C certificates with grade B issued by authorized bulletin on prescribed formation of NCC will be accepted। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं स्टेप्स ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। हालांकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे लॉगिन वगैरह करेंगे सारी चीज़ें आती रहती हैं, भरते चले जाइए, कोई इशू या कोई दिक्कत जो है नहीं होता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है कोर्स रिलेटेड किसी भी में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।